नमस्कार दोस्तों, इस वक्त देश भर की मौसम को लेकर सबसे महत्वपूर्ण और खास खबर लेकर मैं मौजूद हूँ। अगर आप यूपी, बिहार, मद्रास, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली या देश के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आने वाले कुछ मिनट आप लोगों के लिए बेहद खास होने वाले हैं, क्योंकि मौसम ने एक बार फिर ऐसा रुख अपनाया है जिसमें मौसम वैज्ञानिकों को भी निगरानी रखने के लिए मजबूर कर दिया है। आइए जानते हैं आज देश के कौन कौन से हिस्सों में तूफान के साथ साथ बारिश और वज्रपात होने वाला है। देश भर में मानसून ने अब पूरी रफ्तार पकड़ ली है और कई राज्यों में भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार हो रही बारिश के कारण कई स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रशासन भी राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध जेनिथ वाटरफॉल पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब अचानक पानी का स्तर तेजी से बढ़ गया। वाटरफॉल घूमने पहुंचे करीब 100 पर्यटक बीच में फंस गए। सूचना मिलते ही पुलिस, स्थानीय प्रशासन और बचाव दल मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू टीम ने रस्सियों और सुरक्षा उपकरणों की मदद से सभी पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय रहते राहत अभियान शुरू होने से बड़ा हादसा टल गया। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के मौसम में झरनों और नदी नालों के पास जाने से बचें। महाराष्ट्र के ही नालासोपारा इलाके में लगातार बारिश के कारण सड़कों पर भारी जल भराव हो गया। कई कॉलोनियों और मुख्य मार्गों पर पानी भर जाने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। जल भराव इतना अधिक था कि करीब 20 कारें पानी में डूब गईं। कई वाहन बीच सड़क पर बंद हो गए, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। स्थानीय प्रशासन ने जल निकासी का काम शुरू कराया और लोगों से अनावश्यक यात्रा न करने की सलाह दी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लगातार बारिश और तेज हवाओं के कारण शहर के अलग अलग इलाकों में 64 पेड़ गिर गए। कई स्थानों पर पेड़ गिरने से सड़कें बंद हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ। इसके अलावा 8 मकानों की दीवारें भी ढह गईं, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। अलग अलग घटनाओं में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। नगर निगम और आपदा प्रबंधन की टीमें लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और प्रभावित इलाकों में राहत कार्य जारी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी रविवार को मौसम ने अचानक करवट ली। दिन भर उमस रहने के बाद शाम के समय तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जल भराव और ट्रैफिक जाम की समस्या भी देखने को मिली। तेज हवा के कारण कई स्थानों पर पेड़ और बिजली के खंभे भी गिर गए। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। गुजरात में भी मानसून का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। जूनागढ़ जिले के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद 4 फीट तक पानी भर गया। हालात ऐसे बन गए कि कई सड़कों पर नाव चलानी पड़ी। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। राहत और बचाव दल लगातार प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। गुजरात के भावनगर जिले में भी भारी बारिश के कारण एक कार तेज बहाव में बह गई। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों और प्रशासन ने तुरंत राहत अभियान चलाया। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान पानी से भरी सड़कों या तेज बहाव वाले क्षेत्रों से वाहन लेकर गुजरने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे जान का खतरा बढ़ सकता है। बिहार में भी मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खासकर कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में कटाव तेज हो गया है। खगड़िया जिले के शिशावा गांव में रविवार को नदी के तेज कटाव के कारण 6 घर नदी में समा गए। कई अन्य मकान भी कटाव के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं, जिससे गांव के लोगों में भय का माहौल है। प्रशासन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की तेज गतिविधियों ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में बारिश का असर और बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने, प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने और नदी, झरनों तथा जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। राहत एवं बचाव एजेंसियां लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत सहायता पहुंचाई जा सके। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो गया है और रविवार को कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, सीकर, अलवर, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश हुई। चित्तौड़गढ़ के भदेसर में तेज बारिश से गलियों में पानी बहने लगा, जबकि सीकर के श्रीमाधोपुर में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खराब मौसम का असर हवाई सेवाओं पर भी दिखा और दिल्ली की 11 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट करना पड़ा। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पंजाब और चंडीगढ़ में मानसून सक्रिय होने के बावजूद अब तक उम्मीद के मुताबिक बारिश नहीं हुई है, जिससे कई जिलों में लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। हालांकि अधिकतम तापमान में 0.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम सामान्य के करीब पहुंच गया है। इस बीच लुधियाना में झमाझम बारिश हुई, जबकि राज्य के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे, लेकिन कई स्थानों पर बारिश का इंतजार जारी है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में मानसून और सक्रिय होगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। चंडीगढ़ मौसम विभाग ने रविवार को पंजाब के 12 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला और मोहाली में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 8 जुलाई तक पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उत्तराखंड में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज चमक और तेज बौछारों का अनुमान जताया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार नैनीताल और बागेश्वर जिलों में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और पिथौरागढ़ जिलों में भी कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है, क्योंकि लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो सकता है और कई जगहों पर सड़कें भी बाधित हो सकती हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पहाड़ी इलाकों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और अत्यधिक तेज बारिश के दौर देखने को मिल सकते हैं, जिससे भूस्खलन और चट्टानें गिरने का खतरा बढ़ गया है। हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में फिलहाल भारी बारिश का कोई विशेष अलर्ट नहीं है, लेकिन इन जिलों में भी गरज चमक और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। विभाग का अनुमान है कि 10 जुलाई तक राज्य में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में 2 दिन की राहत के बाद सोमवार 6 जुलाई से एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग IMD ने 6 और 7 जुलाई को राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए लोगों को नदी नालों, भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। विभाग के अनुसार लगातार बारिश से भूस्खलन, सड़कें बंद होने और जनजीवन प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है और संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष नजर रखी जा रही है। मौसम विभाग ने 6 जुलाई के लिए मंडी और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सोलन जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं 7 जुलाई को सिरमौर, कांगड़ा और चंबा जिलों में ऑरेंज अलर्ट रहेगा तथा कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में येलो अलर्ट लागू रहेगा। विभाग का अनुमान है कि 8 और 9 जुलाई को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। हालांकि 10 जुलाई से पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ने के कारण बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आने की संभावना है। लोगों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है।